क्या समय खरीदा जा सकता है? आपके लिए समय और धन दोनों में से कौन महत्वपूर्ण है? नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से आ गया हूँ आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर। तो दोस्तों, आपके लिए समय और धन इन दोनों में से बचाना कौन ज्यादा जरूरी है? दोस्तों, इस बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं यह बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग सीखेंगे कि समय को कैसे खरीद सकते हैं। आप हमें बताइए कि आप कहीं की यात्रा करना पैसेंजर ट्रेन या सुपर फास्ट ट्रेन में से किसको पसंद करेंगे? क्योंकि पैसेंजर ट्रेन की यात्रा में समय ज्यादा लगता है लेकिन पैसे कम लगते हैं। आमतौर पर रिटायर्ड लोग इसे पसंद करते हैं क्योंकि उनके पास समय की कमी नहीं रहती, उनके पास समय ही समय रहता है। दूसरी ओर व्यस्त लोग सुपर फास्ट ट्रेन से यात्रा करते हैं क्योंकि उनके पास समय की कमी रहती है, वे समय बचाते हैं, इसका सदुपयोग करते हैं। और बेहद व्यस्त लोग जैसे बड़े बड़े व्यवसायी, सेलिब्रिटी और बड़े बड़े मोटिवेशनल नेता आदि लोग हवाई जहाज से यात्रा करते हैं क्योंकि उनका समय बहुत कीमती होता है। जिस व्यक्ति का समय जितना कीमती है वह उसे बचाने के लिए उतने ही ज्यादा पैसे खर्च करने को तैयार रहता है। यदि आप समय के बजाय पैसे बचाने की ज्यादा कोशिश करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप अपने समय को ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। दूसरी ओर जो लोग समय को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं वे समय बचाने की भरसक कोशिश करते हैं। एक तरह से कहा जाए तो वे समय खरीद लेते हैं। कुछ लोग ऐसी गलती करते हैं कि जहां समय का नहीं पैसे का जरूर बचाव जरूरी होता है वहां पैसे ज्यादा खर्च करते हैं जिससे उनके पास पैसे का भी अभाव हो जाता है और वे गरीब हो जाते हैं। दूसरी तरफ वे अमीर लोग जो किसी कंपनी के मालिक हैं वे अपना पैसा और समय दोनों बचाते हैं। कंपनी के मालिक अपने कंपनी में खुद प्रोडक्ट या सामान नहीं बनाते, उसका वितरण भी नहीं करते, प्रबंधन भी नहीं करते और ना ही खुद बेचते हैं, लेकिन सारा मुनाफा उन्हीं को होता है। पता है क्यों? क्योंकि कंपनी का मालिक कर्मचारियों को पैसा देकर उससे अपना मनचाहा काम करवाते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कंपनी का मालिक मजदूरों और अपने सभी कर्मचारियों को पैसा यानी कि धन देकर उनका समय खरीद लेते हैं। यदि आप भी अपना समय बचाना चाहते हैं या अपने लिए समय खरीदना चाहते हैं तो कंपनी के मालिक की तरह सोच रखना होगा, उनके तरह दिमाग से काम लेना होगा, ना कि सिर्फ शरीर से। जहां आपको अपने शरीर से काम लेने की बहुत आवश्यकता है तो वहां कीजिए, लेकिन जहां थोड़ा सा पैसे से आपका समय बच सकता है वहां पैसे से ही काम करवाइए। जैसे इस बात से समझिए, अगर आप कोई काम से कहीं जा रहे हैं, वहां से आने जाने और कतार में लगने से आपका 1.5 घंटा का समय लग जाता है। यदि आपके 1 घंटे का समय 100 रुपए है तो फिर 1.5 घंटे का 150 रुपया हुआ। और आपका वही काम कोई एजेंट 20 रुपए में करता है तो आप उस काम को एजेंट से ही खुशी खुशी करा लीजिए क्योंकि यहाँ आपका समय बच सकता है जिसकी कीमत 150 रुपए है। इसी तरह छोटी छोटी बातों से आप समय खरीदना सीख लेंगे और ऐसा करते करते एक दिन बड़े भी बन जाएंगे और अपने बचे हुए समय का सही जगह और सही तरीके से उपयोग करें। एक चीनी कहावत है, 1 इंच सोने से भी 1 इंच समय नहीं खरीदा जा सकता। ये पूर्णतः सच नहीं है और सबके लिए तो बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो कंपनी का मालिक अपने धन से कर्मचारियों का समय नहीं खरीद पाते। इसलिए मेरे दोस्तों, अगर आप चाहे और आपकी इच्छा शक्ति मजबूत हो तो समय खरीद सकते हैं।
यह सच है कि समय खरीदना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। आप इस उदाहरण को ही ले लीजिए। आप अपने मोबाइल से कोई भी सामान कभी ना कभी जरूर ऑर्डर किया होगा, चाहे फ्लिपकार्ट से, अमेजॉन से, मीशो से या कोई भी अन्य ऑनलाइन शॉप से। तो आप बताइए, क्या वे सामान जो आप ऑर्डर करते हैं, क्या वो सामान आपके पास उस कंपनी का मालिक लेके आता है? नहीं ना। वे लोग हर जगह अपनी कंपनी खोलते हैं और पैसे देकर वहां पर कर्मचारी रख देते हैं। वही कर्मचारी आपके पास, जिसे डिलीवरी बॉय कहते हैं, आता है और आपका सामान देता है। आधुनिक युग की सभी बड़ी कंपनियां इसका फायदा उठाती हैं। आधुनिक युग की कंपनियों के संगठन इसी सिद्धांत पर आधारित है। जैसे अमेरिकी कंपनी पैसे देकर अपने काम भारतीय कंपनी से सस्ते में करवाती है और अपना कीमती समय बचाती है। यह काम सौंपने से अलग बात है। सौंपने में आप समय बचाने के लिए कम महत्वपूर्ण काम अपने अंदर काम करने वाले व्यक्ति को सौंपते हैं, जबकि समय खरीदते समय आप कम महत्वपूर्ण काम बाहरी लोगों से करवाते हैं। यदि आपके 1 घंटे का कीमत 100 रुपए है, तो सामने वाला व्यक्ति 10 रुपए में कर रहा है, तो समझदारी इसी में है कि आप उससे वह काम करवा लें, ताकि आप बचे हुए समय में अपना मूल्यवान काम कर सकते हैं। समय खरीदने में सबसे ज्यादा दिक्कत आत्मनिर्भर लोगों को आती है, क्योंकि वे हर काम खुद करना चाहते हैं। कंजूस लोगों को भी इसमें समस्या आती है। वे पैसे बचाने के चक्कर में खुद ही छोटे छोटे काम करने लगते हैं, भले ही उनके बड़े बड़े काम महत्वपूर्ण काम न हो पाए। इसका एक रोचक उदाहरण आप देखें। क्या आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं देखा है कि साड़ी की दुकान पर पुरुष मोलभाव क्यों नहीं करते और महिलाएं घंटे मोलभाव क्यों करती हैं? ऐसा इसका तो बहुत कारण है, लेकिन इसका प्रमुख कारण है समय। अक्सर देखा जाता है कि पुरुष की तुलना में महिलाओं के पास बहुत समय होता है। वे फुर्सत में होती हैं, इसलिए वे घंटों मोल भाव करती हैं, क्योंकि उनके पास समय बहुत है। अगर आपके 1 घंटे का मूल्य 100 रुपए है और 1 घंटे मोल भाव के बाद 20 रुपए दुकानदार से कम करवाने में कामयाब हो जाते हैं, तो भी आपको फायदा नहीं होता, उल्टा आपको नुकसान होता है, वो भी 80 रुपए का। जिम रॉन का कहना है, समय धन से अधिक मूल्यवान होता है। आप अधिक धन पा सकते हैं, लेकिन अधिक समय कभी नहीं पा सकते। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप हमारे इस वीडियो को देखने के बाद समय की कीमत जान गए होंगे और आप अपने लिए समय खरीदना सीख गए होंगे, और उम्मीद करता हूँ इसका उपयोग जरूर करेंगे। धन्यवाद।